नमस्कार मैत्रिणी, आणखी एका भागात आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण आलो आहे जोधपूर येथील मेहरानगड किल्ला बघायला. चला तर मग आमच्यासोबत मेहरानगड किल्ला बघायला. माझ्या मागे जे बघत आहात तुम्ही ते आहे किल्ल्याचे प्रवेशद्वार आणि त्याच्या बाजूलाच अगदी तिकीट काउंटर आहे. मारूगड रिसॉर्टवरून आपण चेकआउट केल्यानंतर मेहरानगड किल्ल्याच्या रस्त्याला लागलेलो आहे. आता आपण हे एक प्रवेशद्वार आला आहे त्याचा. जोधपूरचा प्रसिद्ध मेहरानगड किल्ला जो की 125 मीटर उंच अशा पहाडावर राव जोधाजींनी बनविलेला आहे. 1459 साली राव जोधाजींनी आसपासच्या क्षेत्राला जिंकले व ज्या साम्राज्याची स्थापना केली त्याला म्हटलं जायचे मारवाडचे साम्राज्य. तर राव जोधाजींनी मेहरानगड किल्ला आणि हे जोधपूर ज्या रूटवर निर्माण केले ते एक प्रसिद्ध व्यापाऱ्यांचे रूट होते दिल्ली ते गुजरातसाठी, आणि ह्याचा फायदा जोधपूरला पुष्कळ मिळाला. जोधपूर हे सिल्क, तांबे, खजूर, अफीम आणि अशा बऱ्याचशा व्यापाराच्या गोष्टींसाठी उन्नत आणि प्रसिद्ध झाले. खूप फायदा झाला त्यांना या रूटचा. जोधपूरचे लोक प्रेमाने याला जोधाना पण म्हणतात. आणि इथली खास गोष्ट म्हणजे इथले जे लोक एकमेकांशी बोलतात ते रिस्पेक्टनी बोलतात. तर आपल्याला रिस्पेक्ट कसे देतील? नॉर्मली आपण बोलू आइये, आओजी, तर इथे बोलतात पधारोसा, आओसा, म्हणजे सा लावून आपल्याला सन्मान देतात. हा समोर जो दिसत आहे तोच आहे मेहरानगड किल्ला. मेहरानगडच्या या शानदार किल्ल्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी 7 प्रवेशद्वारे आहे. चला तर आतमध्ये तिथला नजराणा बघा. राजस्थानचे जितके पण किल्ले आहेत ते राजपुतानाचे किल्ले आहेत. ते थोड्या वेळाकरिता का होईना त्यांच्याकडून गेले होते, परंतु 2च असे किल्ले आहेत जे राठोड वंशाच्या अधीन होते. एक तर जोधपूरचा हा किल्ला आणि बिकानेरचा किल्ला. हे 2 किल्ले कधीच कोणाच्या स्वाधीन नाही राहिले. कुटुंब मेला के यहाँ पे 7 दरवाजे हैं. पहले दरवाजा ये है जयपुर, जहाँ से हमने टिकट लिया था. सेकंड वाला गेट वो सामने वाला है, और वहाँ से जैसे घूमेंगे ना, तीसरे गेट से चौथा गेट में चढ़ाई आती है. चढ़ाई है यहाँ. चौथे गेट का 5वां गेट है जहाँ से एंट्री होती है म्यूजियम की. ये पूरा म्यूजियम का पार्ट है. तो हम लोग सीधा लिफ्ट से जाएंगे, सीधा 12th फ्लोर 120 फीट पे वहाँ पे. तो इसको बोलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट. पहले के समय में इसका नाम था मिहिरगढ़. मिहिर का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो सूर्य के लिए होता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो सूर्यवंशी राजा हैं. तो बोलचाल की भाषा में जो मिहिर शब्द था वो मेहरान में कन्वर्ट हो गया. और मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करूँगा. तो ये टिकट आप आ जाइए. ठीक है सर. चेक हो जाए वैसे बाहर से घूमते हैं अभी बार इथनं लिफ्टमध्ये वरती जायसाठी रस्ता आहे. हाँ नहीं हा एकमेव किल्ला आहे ज्यामध्ये वरती जायसाठी लिफ्ट लागलेली आहे. 5 में लगाया गया था. यहाँ के महाराजा कसिम जो है ना सेकंड, उन्होंने लगवाया था टूरिस्ट. बेसिकली लगाया गया था हैंडीकैप्स और ओल्ड एज पीपल के लिए. पर जैसे टूरिस्ट काफी आते हैं तो उस टाइम कम होता ना, तो उसकी वजह से भी लोग लिफ्ट यूज करते हैं, क्योंकि चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है. तो यहाँ देखिए बैक साइड में आपको 2 चट्टानें दिख रही है, वो डिफरेंट कलर्स में है. नीचे वाली है वो यहाँ पे लाखों साल पहले यहाँ पे वॉल्केनो था, मालानी नाम का. जब वो उसका जो लावा डिपॉजिट हुआ वो लावा का है पूरा. अच्छा, इसके वजह से सब लाल पत्थर आ रहे हैं. हाँ, जिसको रिलोइट बोलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है. और जस्ट इसके ऊपर जब जैसे फॉसिल्स था डिपॉजिट होता रहा, तो ये पूरा फॉसिल का पार्ट है. अच्छा, अभी यहाँ पे माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं अरावली माउंटेन रेंज, जो राजस्थान में 2 डिवाइड करते हैं. तर मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. नमस्कार. और अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्ट नागपुर से आ रहे हैं, दूसरी सिटी घूम के आ रहे हैं? उदयपुर. उधर. तो नमस्ते और खम्बागनी. माय नेम इज़ विक्रम सिंह राठौर और मैं आपका गाइड हूँ यहाँ पे. अभी आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर हैं. तो जैसे अभी राजस्थान में हैं आप लोग, तो राजस्थान में अभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स है. ठीक है. आज़ादी से पहले यहाँ पे एरियाज होते थे, तो यहाँ पे 22 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जहाँ पे राजा राज किया करते थे. जैसे अलग अलग एरिया है, जैसे मेवाड़ जो उदयपुर है, मारवाड़ जो जोधपुर, ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर को, और थली है जो जैसलमेर. तो अभी आप लोग मारवाड़ के अंदर हैं. तो मारवाड़ में जो राजा है, राजकुल है, वो राठौड़.
तो ये लोग आए थे, कन्नौज है ये जगह, वहाँ से 12वीं सेंचुरी में ये लोग माइग्रेटेड होके वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आए थे। और सबसे पहले इन लोगों ने राज किया था, एक जगह है यहाँ पे पाली मारवाड़ के अंदर, वहाँ पे उन लोगों ने राज किया था। और उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई मारवाड़ में, उसका नाम है मंडोर, जो यहाँ से नॉर्थ में 10 किलोमीटर पे है, जिसको अभी हम लोग मंडोर गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आए थे महाराजा राव सिंह, उनके बाद राव चुंडा, राव रणमल, और जो सबसे लास्ट राजा थे मंडोर के वो थे महाराजा राव जोधा। तो जो वहाँ पे बताते हैं कि जो किला बन रखा था वो क्या प्लेन सरफेस पे था, तो क्या दुश्मन आसानी से अटैक कर सकता था। तो महाराजा राव जोधा को लगा भाई सिक्योरिटी के हिसाब से ये किला काम का नहीं है, तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी जहाँ पे वो क्या पहाड़ों से घिरा हुआ हो, जहाँ पे पानी का स्रोत भी अच्छे हो, वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे अपना किला बनाऊंगा और अपनी राजधानी बनाऊंगा। तब उन्होंने घूमते घूमते वो इस जगह पे आए, तो उनको ये जगह सूटेबल लगी अपने किले का निर्माण करने के लिए। तब उन्होंने 12 मई 1459 को इस किले की नींव रखी थी और इस सिटी को अपना नाम दिया। जैसे कहते हैं ना उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने बसाया है, जैसे जयपुर सवाई जय सिंह ने, उसी प्रकार महाराजा राव जोधा जी ने जोधपुर बसाया था। तो आपको पता है यहाँ पे एक राजा के द्वारा तो ये बनाया नहीं गया है, अलग अलग राजाओं ने इसमें अपना निर्माण किया है। तो महाराजा राव जोधा के बाद उनके पोते पड़पोते ने इसमें निर्माण किया। तो टोटल मिला के अगर 37 जो राजा हुए राठौड़ उन लोगों ने इसमें अपना निर्माण किया है। तो महाराजा राव जोधा जी के बाद जो फेमस राजा हुए जोधपुर के, वो थे महाराजा उमेद सिंह जी, जिन्होंने उमेदन पैलेस बनाया था। तो आपको पता है पहले के ज़माने में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले एयरपोर्ट जोधपुर में हुआ करता था। तो यहाँ जो महाराजा उमेद सिंह जी थे वो एयर मार्शल थे ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर। तब यहाँ पे कहते हैं कि 24 हवाई पट्टियाँ हुआ करती थी, पर उस वक्त क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था 1939 से 45 के बीच के अंदर। तब क्या होता, ब्रिटिशर्स ने बोला उनको, महाराजा उमेद सिंह जी को, पर भाई इतनी हवाई पट्टियाँ काम की नहीं है सिक्योरिटी के हिसाब से, तो आपको इन हवाई पट्टियों को हटाना पड़ेगा। तब उस वक्त महाराजा ने सिर्फ 2 ही हवाई पट्टियाँ रखी यहाँ पे और सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो 2 हवाई पट्टियाँ हैं वो है जो है अपने जोधपुर जो एयरपोर्ट है उसको, जो इंडियन एयरफोर्स के अंडर में आता है। एक उतरलोई जगह है, वहाँ का एयरफोर्स है जो भी एयरफोर्स के अंडर में आता है। अभी 2 एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो महाराजा उमेद सिंह जी थे वो क्या लोक कल्याण का काम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई है, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, गर्ल्स के लिए स्कूल्स बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाए, और सबसे महत्वपूर्ण था उमेदन पैलेस। क्योंकि ये अभी आप लोग राजस्थान में जो 60% पार्ट होता है वो डेजर्ट पार्ट है, जिसको मिलता है थार डेजर्ट, और जोधपुर उस थार डेजर्ट का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। तो महाराजा उमेद सिंह जी ने उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे बारिश कम होती थी। तो 1927-28 के आसपास कहते हैं कि यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो पहले के ज़माने में जो प्रजा होती थी वो हमेशा क्या करती थी, खेती बाड़ी ज़्यादा करती थी। तो पूरा डिपेंड खेती बाड़ी पर रहता था। तो बारिश कम हुई, उससे क्या अकाल पड़ा, तो बेरोजगार हो गए ये लोग। तो फिर यहाँ के लोगों ने क्या यहाँ से पलायन शुरू कर दिया दूसरे राज्यों में जाने के। तो कई लोग मध्य प्रदेश चले गए, गुजरात चले गए। तो अपनी प्रजा को कैसे रोके, तो महाराजा उमेद सिंह जी ने डिसाइड किया और अपना पैलेस बनवाना शुरू किया। उस वक्त उन लोगों ने 3000 लोगों को रोजगार दिया था। तो पैलेस का निर्माण शुरू हुआ था 1929 में और पूरा कंप्लीट हुआ था 1943 में, 14 वर्ष के अंदर। तो पूरा पैलेस है जो वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। तो महाराजा उमेद सिंह जी इंटरलॉक एक पत्थर से दूसरा पत्थर जुड़ा हुआ इस वक्त से, इंटरलॉकिंग सिस्टम, हाँ, पत्थर से बनाया गया पूरा। जो एक पहाड़ी है वहाँ पे, उसका नाम है छितर, उस पहाड़ी पे बनाया गया उमेदन पैलेस। अभी वहाँ पे तीन भाग में डिवाइडेड है। एक भाग में जो यहाँ की रॉयल फैमिली है उनका रेजिडेंस है, एक में म्यूजियम है जहाँ पे महाराजा के पर्सनल कलेक्शंस हैं और विंटेज कार्स हैं, एक में ताज ग्रुप के अंडर में है जहाँ पे 5 स्टार होटल है, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने भी शादी की थी लास्ट। तो महाराजा उमेद सिंह जी के बाद उनकी डेथ क्या इंडिपेंडेंस से पहले हो गई थी। तो जब उनके लड़के थे महाराजा हनुमंत सिंह जी, जब वो राजा बने तो उस वक्त क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे आ गई थी, लोकतंत्र आ गया था, राजतंत्र से लोकतंत्र में आ गए। तो हमारे जहाँ लोकल पीपल के लिए वो महाराजा थे, पर अभी लोकतंत्र था तो सब हर राज्य में लोकतंत्र था, तो कोई राजा ना कोई राजवाड़े रहे। तब यहाँ के महाराजा हनुमंत सिंह जी इलेक्शन में खड़े हुए और भारी बहुमत से जीते थे। पर एक जोधपुर की हिस्ट्री में एक ट्रेजेडी हो गई थी कि 1952 में महाराजा हनुमंत सिंह जी की डेथ प्लेन क्रैश के अंदर हो गई थी। उस वक्त उनके
2 लड़कियां और 1 लड़का। तो लड़के का नाम है महाराजा गज सिंह सेकंड, जो उस वक्त 4 वर्ष के थे। तो महाराजा का जो राजाभिषेक हुआ था वो इसी किले में हुआ था 4 वर्ष की उम्र के अंदर। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन चले गए। वहाँ से जब पढ़ाई करके आए 22-23 साल की उम्र में, तब उन्होंने वो सोचा और अपने किले के लिए एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने 1972 के अंदर, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। और इस किले को रजिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन का काम शुरू किया गया और इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। तो अभी हम लोग म्यूजियम का पार्ट में है, तो म्यूजियम देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो अभी आप लोग जोधपुर में हैं, तो राजस्थान में हर एक सिटी को अलग नाम से जाना जाता है, उसकी विशेषता। जैसे जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं क्योंकि गुलाबी, जो पुराना शहर उसमें गुलाबी रंग से पेंटेड है। उदयपुर जहाँ पे झीलें हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। और जोधपुर को बोलते हैं नीला शहर, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी इसलिए बोला जाता है कि अभी हम यहाँ से तलहटी में जितने भी मकान देखेंगे आप, उनमें नीला कलर किया है। तो नीला कलर के जो मकान हैं वो ब्राह्मण्स के हैं, जहाँ पे ब्राह्मण निवास करते हैं। तो ब्राह्मण लोग नीला कलर क्यों यूज़ किया करते हैं? क्या वो मालूम है? ब्राह्मण लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु की, कुछ लोग भगवान शिव की। तो भगवान विष्णु जी के जो 8वें अवतार हैं उनको बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी आपने स्किन का कलर देखा होगा, ब्लू, इसलिए उन लोगों ने ये कलर अडॉप्ट कर लिया। कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी को हम बोलते हैं नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने हालाहाल जहर पिया था, इसलिए वो अपने कंठ में धारण किया गया। इसी वजह से ये लोग नीला कलर यूज़ करते हैं। और इनके घर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर रहेंगे, भाई ये मकान ब्राह्मण का है। और जोधपुर को सूर्य नगरी भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो सूर्यवंशी राजा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको सूरज की किरणें कहते हैं कि 9 से 10 महीने जोधपुर पे ही रहती है, तो यहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो इसी वजह से ये ब्राह्मण लोग नीला रंग यूज़ करते हैं, क्योंकि नीला कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ आया होगा, कुछ आपका थ्योरी हो, कुछ भी हो तो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। एरिया को बोलते हैं ब्रह्मपुरी, जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे। तो अभी देख रहे हैं आप नीले मकान में, वो ब्राह्मण्स के मकान हैं। अच्छा। तो आज से 8-10 साल पहले यहाँ पे काफ़ी नीले मकान हुआ करते थे। अच्छा। पर कुछ लोग यहाँ से दूसरी तरफ बाहर एग्जिट चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो कंजेस्टेड हो गया था काफ़ी। है? तो इस किले के चारों तरफ ये 10 किलोमीटर की जो वॉल है, ये पूरी वॉल इस किले के चारों तरफ है, जहाँ पे 7 गेट हुआ करते थे। अभी भी गेट है, 7 गेट। हर गेट का नाम एक शहर के नाम पे था। गेट का मुंह जिस शहर की तरफ खुलता था उसके अनुसार उसका नाम दिया गया। जैसे नागौरी गेट नागौर शहर की तरफ, मेडसी गेट मेडसा की तरफ, जालोरी गेट जालोर की तरफ। तो इस तरह से है। तो आप लोग पैदल आते ना, तो पहला गेट का हमने टिकट लिया, सेकंड गेट वो रहता है वाला, थर्ड गेट ये यहाँ से रहते हैं, फोर्थ गेट पे वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और फिफ्थ गेट एंट्री हो। तो लास्ट जो यहाँ पे युद्ध हुआ था वो 1807 के अंदर हुआ था। तो यहाँ के जो राजा थे उस वक्त कहते हैं महाराजा मान सिंह जी थे। अच्छा। तो महाराजा मान सिंह जी के जो ब्रदर थे उनका नाम था भीम सिंह। तो उनकी इंगेजमेंट उदयपुर की एक राजकुमारी कृष्ण कुमारी थी, उनसे हो रखी थी। तब जयपुर के एक राजा महाराजा जगत सिंह जी थे, वो चाहते थे कि मैं शादी करूं उस राजकुमारी से उदयपुर की। तो उन्होंने क्या यहाँ पे अटैक कर दिया था। तो उन्होंने एक बीकानेर जगह है वहाँ के राजा को अपने साथ मिला लिया और इस किले पे अटैक किया गया। तो उस वक्त जो आपने पहला गेट देखा जयपुर, वो गेट हुआ नहीं करता था, वो सामने वाला गेट हुआ करता था। अच्छा। वो नीचे जा रहे हैं ना लोग, हाँ, वो गेट हो रहा था। तो कहते हैं कि जयपुर की सेना में तोप के गोले दागे थे, वहाँ तोपें लगाई थी, वो दिख रही पहाड़ी, उस पहाड़ी से तोप के गोले दागे गए थे गेट को तोड़ने के लिए, उनकी दीवारें तोड़ने के लिए। पर वो तोड़ नहीं पाए, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो उनकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट से लगा के 80 से 120 फुट के बीच में। बाप रे। तो 1 से सवा घंटे का टूर रहता हमारा। मकराना मार्बल से बनी हुई पूरी, वो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ ना श्रृंगार चौकी। हाँ, सबसे पहले जो राजतिलक हुआ था वो महाराजा राव जोधा जी का, जो पहले राजा थे, 12 मई 1460 को। वो देखेंगे है ना। हाँ, पहली पेंटिंग। उसके बाद जो लास्ट राजतिलक हुआ वो यहाँ के प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी सेकंड है, उनका हुआ 4 वर्ष की उम्र। अभी 74 साल के हैं, अभी हमारा पहले से क्यों हुआ था, क्योंकि इनके फादर महाराजा हनुमंत सिंह जी की जो प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो गई थी 1942। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मर्दों को तो अलाउ हुआ था, अब लेडीज़ कैसे देख सकती हैं। तो राजा लोग हमेशा क्या करते थे, अपने जो किले या पैलेसेस में झरोके बना देते थे। ये सामने दिखा ना झरोका, उसको बोलते हैं झांकी महल। तो वहाँ से लेडीज़ देखा करती थी, पूरे तरह देख रहे हैं झरोका।
क्योंकि लेडीज़ को अलाउ नहीं होती, हमारे यहाँ पे पर्दा पड़ता होता है, तो रानी अलाउ नहीं होती, तो लेडीज़ कैसे देखें, तो लेडीज़ उस तरह से देखा करती थी। देखो जालियाँ बनाई है, देखने में पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरा लकड़ी का बनाया गया है। हाँ, पर ये यहाँ का लोकल रेड सैंडस्टोन है। यही चीज़ आप जैसलमेर जाएंगे ना, वहाँ पे पीला पत्थर मिलेगा आपको, पीले पत्थर में बनी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे महाराजा के जो पर्सनल कलेक्शंस हैं, वो हम लोग देखेंगे, जैसे हाथी हौदा नीचे चैम्बर्स बने में, जहाँ पे सोना चांदी रखा करते थे पहले के समय में। अभी भी नहीं नहीं चैम्बर्स तो बने, पर अभी सिर्फ मंदिर है छोटा सा। और उधर है जो एक पानी के टैंक के लिए बारिश का इधर पानी की समस्या रहती थी, तो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे, जैसे गाँव में अभी नहीं बावड़ी इस तरह से बना रहे। अभी हम लोग अंदर जो सेक्शन है वो देखेंगे, सबसे बड़ी डोली है, तलवारें हैं, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद पेंटिंग सेक्शन से होते थे अलग अलग महल देखेंगे। व्हिडिओ काढून मग फोटो फोटो काढतो आरती करती है, आरती करने के बाद दुल्हन के जो परिवार वाले होते हैं, इस तरह का एक तोरण होता है, उसको रखते हैं ऊपर। उसके बाद दूल्हा अपनी तलवार के साथ पास को छूता है, और उसके बाद जो दुल्हन वाले परिवार वाले ऐसा ही तोरण अपने मेन गेट पे टांग देते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं खांडा। जब मुस्लिम्स यहाँ पे आए तो तलवार का शेप हो गया चेंज, कर्व में हो गई, उसे बोलते हैं शमशीर। वो आगे वाले डिस्प्ले में देखेंगे। भेंट के तौर पे तलवारें भेंट करते हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन शमशीर और खांडे का कॉम्बिनेशन है, ये तलवार कहते हैं इसको। तलवार कहते हैं। ना ये सीधी है ना पूरी घूमी भी कर्व है, इस तरह से होगी थी। अभी मोस्टली ऐसे यूज़ करते हैं। ये है 1725-40 के बीच। गाँव जुगाड़ इनके बीच में और भी रह जाते हैं। अच्छा, और तो मैं सबसे स्पेशल चीज़ है ये, इसको बोलते हैं चुस्की। वाइन फ्लास्क है, नहीं वो वाला देखिए, वाइन फ्लास्क है, उसमें क्या करते हैं, जो अफीम का पानी होता है वो ड्रिंक कर देते हैं, या शराब। तो इसके सर में देखिए आप, ऊपर हेड में ये कैप है, ये कैप रिमूव होती थी, और इसमें अफीम का पानी डाला करते थे या शराब। और राइट साइड में देखिए होल है, उस पर उससे क्या सिप करके पीते थे। उसके उस पर कार्विंग हो रखी है, इसमें अलग अलग चित्रण किए गए हैं, रामायण का चित्रण बताया गया। देखिए इसमें बीच वाली में यहाँ भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी है, सीता जी कह रहे हैं कि मुझे सुनहरा हिरण ला के दीजिए राम जी। और नीचे वाले में लंका का दरबार बता रखा है, रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हैं। और ऊपर देखेंगे यहाँ पे चामुंडा देवी, उनका बता रखा है। दिख रही बीच वाली वो कृष्ण भक्त मीराबाई जी की है, चांदी के तारों से बनाया गया हुक्का। ये सुराही शराब के लिए यूज़ करती थी, ये शराब के गिलास है। तो जब यहाँ पे ट्रेन सही थी, तब यहाँ का एक रेलवे स्टेशन है, जैसे मेन तो है जोधपुर जंक्शन, इससे पहले हुआ था रायकाबाग पैलेस जंक्शन, तो उसका मॉडल है, स्टीम इंजन का मॉडल दिखा रखा है। स्टीम इंजन है, उसका डब्बा है, और ये रेलवे स्टेशन है, और ये विंटेज कार्स का है, सब हाथीदांत से बनाएंगे। अभी हम लोग हाथीदांत यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाथीदांत इलीगल है, इसको रिप्लेस करते हैं कैमल बनाने में लोग खट्टे हो जाते हैं। तो नीचे तो चूड़ीदार पजामा, ऊपर अंग रखा और उसके ऊपर चोगा पहना करते हैं। साथ में पार्वती जी का स्वरूप, तो होली के
फॉरवर्ड कैमरा के ना वर्टिकल के ना तो होली के बाद यहाँ पे त्यौहार होता है गणगौर, 12 से 13 दिन का त्यौहार होता है, जहाँ पे जो अविवाहित लड़कियाँ और विवाहित औरतें हैं उनकी पूजा करते हैं। तो विवाहित औरतें तो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अविवाहित लड़कियाँ अच्छा पति पाने के लिए। तो जो भी सोना पहन रखा है वो असली सोना है। चाबी है, टोटल वेट है 17 किलो 700 ग्राम, ठीक है। 2.5 किलो की चाबी है और ये ताला है इसका, और ये 4 चाबी का ताला है। तो ये दूसरा नंबर का गेट है, लोहा पोन, उस पर लगा करता है, चलेंगे नीचे मारवाड़ के प्रिंसली स्टेट्स के तो महाराजा उमेश सिंह जी के टाइम में सोने का सिक्का चलता है, इसको मोहरे बोलते हैं। आप सुनी होगी दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो ऐसी बंदूकें होती थी। अच्छा, तो 2 व्यक्ति चाहिए इसके लिए, एक अपने कंधे पे रखता था, एक इसका ट्रिगर दबा था। इस नंबर 21वीं नंबर। इसके अलावा दूसरी जो पेंटिंग्स है वो काल्पनिक है। 1 नंबर पेंटिंग और 12 नंबर पेंटिंग ये 2 राजाओं ने मंडोर में राज किया था। 4 वर्ष के थे, 1952 की फोटो है ये, 4 साल के, और ये अभी ऐसे दिखते हैं, 74 ईयर ओल्ड है अभी। तो ये अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे हैं। इनकी वाइफ है ये महारानी साहिबा हेमलता राजे, और इनके एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम है राजकुमार शिवराज सिंह, जो फेमस पोलो प्लेयर थे, अभी नहीं खेलते। लड़की का नाम है राजकुमारी शिवम जी राजे। इनके बेटे की बहू ये है, इनके बेटे की बहू है। अभी इनके महाराजा अग्रसेन सिंह जी के एक पोता और एक पोती है। पोते का नाम है सिराज देव सिंह और पोती का नाम है बड़ा राजे। तो ये देखिए यहाँ पे मंदिर का है, गणगौर की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए होली खेल रहे हैं राजा। ये देखिए पिचकारी की धार देखिए आप, इसमें इतने बारीकी से काम किया कि आप धार भी देख सकते हैं पानी की। तो इसमें देखिए आप दाढ़ी, ये देखिए इधर देखिए दाढ़ी के बाल देखिए, आप काउंट कर सकते हैं। ये पेंटिंग कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे काफ़ी। जब आप लोग योग करते हैं ना मेडिटेशन के लिए, तो हमारे शरीर में 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, 7 चक्कर, उसका बताया गया है इसके अंदर। 5 तत्व से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये भूर लोग है, वो आपकी आत्मा है, वो ऊपर जो दिख रहा है ना वो परमात्मा है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया गया है। ये शीश महल है, क्योंकि शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे और पेंटिंग्स बनी हुई देवी देवताओं की। तो यहाँ पे महाराजा पूजा पाठ करते थे। तो अभी तो आप देख रहे हैं बिजली है, पहले के समय बिजली नहीं हुआ करती थी। तो क्या करते थे, जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक की लौ का रिफ्लेक्शन एक कांच से दूसरे कांच में पड़ता है, उससे यहाँ पे रोशनी हुआ था। हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका टेंट है ना पार्ट या जुट में वॉर में आते थे, तो अपने साथ किला या पैलेस को ले रहे थे, तो नीचे इसमें टेंट का कालीन है, उसको बोलते हैं कनात, यहाँ जो टेंट की बॉल होती है, और ये होती थी छत बंदी। तो इस पे से खाना भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ नीचे रखती थी फॉल सीलिंग, और नहीं पे राजाचा तंबू बोलते हैं। तो स्पेशल ओकेजन में पहना करते थे इस तरह के। तो इसमें देखिए सोने और चांदी के धागों काम किया। यहाँ देखिए फोटो देखिए हमारा जसवंत सिंह जी सभी हम लोगों ने। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ गिरा हुआ है, 30 त्योहारों में और शादी में पहनते हैं, अभी भी पहनती है। इस महल है यहाँ का, इसको बोलते हैं फूल महल, क्योंकि फूलों की पेंटिंग बनी हुई चारों तरफ। और ऐसे इसको रंग महल बोला जाता है, जहाँ पे राजा अपने खास मेहमानों के साथ बैठ के नाच गाना और म्यूजिक सुनते थे। ठीक है, तो नीचे देखिए आप, नीचे कालीन बिछा हुआ है, ये कालीन, और वो सामने बेल्जियम ग्लासेस लगे हुए देखे रंग बिरंगे। और ख़ास बात ये है कि ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था महाराजा अभय सिंह जी के टाइम में, और 19th सेंचुरी में वो सीलिंग लगाई गई थी ऊपर। जो लकड़ी दिख रही है पूरी लकड़ी की बनी हुई है, 80 किलो कहते हैं लकड़ी यूज़ किया गया, और पूरा सोने का पॉलिश की गई। तो हमने बताया आपको कि भाई हमारे जो इंडिया में इंडियन क्लासिकल म्यूजियम में 36 रागनी होती है। तो ये जो पहले महल है ये म्यूजिक की काम आता है। तो यहाँ पे देखिए पिलर के जस्ट ऊपर देखेंगे आप पेंटिंग्स बनी हुई, वो 36 रागनी को दिखाती है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग ये सेक्शन है जो इनकम्प्लीट सेक्शन है, में बना है जैसे। तो ये रणमंगा राठौड़ का है, 5 कलर दिख रहे हैं आपको, वो यहाँ का
फ्लैग है। जो इनकम्प्लीट डिस्प्ले हुआ था, जो आर्टिस्ट था उसकी डेथ हो गई थी, उसको 10 साल लगे थे पूरा पेंट करने के लिए। आप आसानी से डिस्मेंटल कर सकते हैं, मेड इन इंग्लैंड है और ये कोलकाता से लेकर आए थे यहाँ के राजा। तो आप इजीली डिस्मेंटल को देखिए, दोनों तोप के बीच में एक टावर दिख रहा है, वो यहाँ का मार्केट है, सरदार मार्केट, जो सरदार सिंह जी ने बनाया था घटाघर। दिख रहा है, दो तोप दिख रही है, तोपों के बीच में देखिए नीचे। मोस्टली युद्ध में और शिकार के लिए यूज करते थे, बांस के बने वाले, और ये अलग अलग हथियार होता है। पीछे का छुपाने का काम आता है, उनको गुप्ती बोलते हैं। के अंदर ये डालते हैं घुमा के। कुछ और कुछ नहीं मॉडर्न हथियार हैं जिनमें देखिए आप, ये कुल्हाड़ी टाइप का है, इसमें पिस्टल लगी हुई है छोटी। हे राज्याचं शस्त्रखाना। वो देखिए पिस्टल लगी हुई है मॉडर्न, ये हाथों के लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये सर के लिए, ये छोटे राजकुमार का है, ये छोटा है। वही तो बोल रहा हूँ यार। महाराजा के 30 रानियाँ थी उस वक्त, ठीक है। तो महाराजा जब युद्ध से या यात्रा से आते थे तो यहीं पे रेस्ट करते थे, वो उनका बेड है। और बेड के जस्ट ऊपर लगा हुआ है पंखा हुआ करता था कपड़े का पहले के, तो रस्सी से बांधा हुआ था, जहाँ से दासी खींचती और छोड़ती, उससे क्या हवा होती है। हवा। और ऊपर सीलिंग देखिए आप, सीलिंग पूरी लकड़ी की बनी है, उस पर पूरा जो लाख के बैंगल्स बनते हैं ना, उनकी पेंटिंग की गई है लाख से। और ये क्रिस्टल बॉल बाद में लगा है 19th सेंचुरी में, जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो वो क्रिसमस ट्री पे लगाते थे। हाँ। तो अंग्रेजों ने गिफ्ट किए थे राजा, पर ये पूरी पेंटिंग की गई है, जो नेचुरल कलर्स है वो यूज़ किए गए थे। तो बीच में आप देखेंगे एक खेल है जिसको बोलते हैं चौपड़, जो पासे से खेला जाता है। तो अब रानियों में दिक्कत होती, कौन सी रानी उनके साथ में रहे, 30 रानी होती थी, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो रानियों ने क्या तरकीब निकाली, तो क्या करती थी, जब राजा यहाँ रेस्ट करते थे, यात्रा से आते थे, तब रानियाँ क्या करती थी, हर दिन 8 रानियाँ, 4 रानियाँ सुबह खेलती थी गेम और 4 रानियाँ शाम को। तो जो रानी जीतती थी वो राजा के साथ रहती थी। अच्छा अच्छा। के ज़माने में क्या, हम लोग अभी तो पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, पहले के ज़माने में कलम यूज़ किया करते थे। तो या तो रानियों की डिलीवरी बच्चा होता था, जापा कहते थे। और हे राजाचं मंदिर। अभी यहाँ में बच्चों छोटे राजकुमारों की आता आपण इथे आलो, त्याला झाकी महल म्हणतात। हाँ ये वो है, पालना है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ये और ये नीचे जो महाराजा हनुमान सिंह जी तब उनको उस टाइम दिया था। इथे जितकेही महाराज झाले त्यांचे लहानपणीचे पाळणे दाखवलेले आहेत। इसमें देखिए आप जहाँ पे जाएंगे हर पिलर पे आपको वो दिखेगा कि सज के रहती है, इसलिए यहाँ पे कांच लगे दोनों तरफ लेंगे। और जो छोटे से दिख रहे हैं राजकुमार, वो है महाराजा अजीत सिंह। अच्छा। तो उस टाइम यहाँ पे जब उनके फादर थे, सब औरंगजेब लास्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गई और जो जगह था इसके बाद डिक्लाइन हो गया। A.H. मूलर है, जर्मन पेंटर है, उसने बनाई थी। बीकानेर, जब वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है, राजस्थान में किशनगढ़ है, रतलाम है, चितमाऊ है, और मध्य महल बोलते हैं। मोती महल क्यों बोलते हैं, ऊपर देखेंगे आप सीलिंग में कांच लगे हुए हैं और डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है और उसमें पूरा क्या सोने की पॉलिश किया गई है। अच्छा। और सामने दीवारों में देखिए आप छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना आपको, तो पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, तो इनमें दीपक रखा करते थे। तो दीपक की लौ का रिफ्लेक्शन जब सीलिंग में पड़ता तो सीलिंग ऐसे चमकती जैसे मोती चमक होती, इसलिए इसको मोती महल कहते हैं। तो ऐसे इसका अभी के नाम कहते हैं, ये दीवाने खास कह सकते हैं, दीवाने खास बोल सकते हैं, पर ये उर्दू वर्ड है। हमारे यहाँ बोलते थे रजवाड़ी दरी खाना क्यों बोला करते, नीचे देखिए आप दरी बिछी हुई है, दरी। तो कारपेट्स को क्या मुगल्स वो लेके आए थे, यहाँ पे दरियाँ बनती है, दरिया क्या हल्की होती है, इजीली फोल्डेबल है, सब कुछ है।
चला तर मित्रांनो, इथे आपला मेहरानगड किल्ला पाहून झालेला आहे. आवडला असतं लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नमस्कार.